बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। पहली बात तो आज हम आप लोगों को कॉपी में बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमको कॉपी पे ज़्यादा सही से हो पाएगा, अदरवाइज आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो इस वजह से हम आज आप लोगों को बताते हैं। तो उसमें हम सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ नंबर्स √2, √3 एंड √5 ऑन रियल लाइन। तो सपोज सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लाइन ड्रॉ कर लिया, इसके बाद इसको हम नेमिंग करते हैं एक्स डैश, और यहाँ पे हमारा पॉइंट ओ हो गया। ओ किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0 को, और ओ हमारा क्या है, ओरिजिन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि क्या हमने किया है। तो लेट एक्स डैश ओ एक्स बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन कॉमा ओ बी द ऑरिजिन। ठीक, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले 1 यूनिट हम लेंगे इसमें। तो 1 यूनिट हम लोग ले लेते हैं, इधर से लेते हैं, ठीक है। 1 यूनिट, हम लोग यहाँ पे लेते हैं। तो 1 यूनिट यहाँ पे हो गया। अब ये पॉइंट हमारा हो गया ए, पॉइंट ए हो गया हमारा, पॉइंट ए हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे पॉइंट ए पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग इस पे। लाइन को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कर लिया। अब इसको इरेज कर देते हैं। ज्वाइन कर लिया। अब पॉइंट ए से हम इस लाइन पे 1 यूनिट लेंगे। तो पॉइंट ए से, ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट हम ले लेते हैं। 1 यूनिट का आर्क इस पे लगाते हैं। अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, ओ को ज्वाइन करेंगे। तो ओ को ज्वाइन कर दिया, ये पॉइंट हमारा हो गया बी। ठीक, अब इसका थ्योरी लिखते हैं हम लोग। इतना करने के बाद अब जब बी पॉइंट हमारा हो गया, तो हम ओ से बी की डिस्टेंस लेके, ओ से बी के, ओ को सेंटर मान के हम बी पॉइंट से क्या करेंगे, इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये पॉइंट हमारा हो गया पी, पॉइंट पी हो गया। ठीक, अब इसकी थ्योरी लिखते हैं हम लोग। टेक ओ ए इज इक्वल 1 यूनिट and draw AB perpendicular OA such that AB is equal 1 यूनिट। ठीक, अब उसके बाद AB जब हमारा 1 यूनिट हो गया, तो हम क्या किए थे, इसको ज्वाइन कर दिए थे। तो ज्वाइन OB, देन अब ये हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो OB इज इक्वल हमारा क्या हो जाएगा, √AB² प्लस OA²। अब यहाँ पे AB भी हमारा 1 यूनिट है, +1, इसका स्क्वायर। अब ये हमारा क्या हो गया, 1 + 1 यानी कि √2 हो गया। अब देखो 1 यूनिट AB था, 1 यूनिट AB था, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना आया, √2 आया। ठीक, अब इसके बाद हमको करना था, देन विथ ओ एस
center and OB as radius। O को सेंटर माने थे और OB हमारा क्या था, रेडियस था। अब रेडियस, अब हम क्या किए थे इस पे, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क मीटिंग OX एट P। अब क्या किए थे हम लोग, OX को P पे, P पॉइंट पे हम लोग OX को मिला दिए थे। अब इसके बाद हम लोगों का क्या हुआ था, देन OP इज इक्वल OB इज इक्वल √2 हो गया था। दस द पॉइंट P represent √2 ऑन द रियल लाइन। ठीक, अब √2 हम लोगों का हो गया। अब इसके बाद हम लोग √3 बनाएंगे। तो √3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो B पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस लाइन को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन कर लिया। अब ये सब इरेज कर दें। इरेज करके अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 1 यूनिट इधर लेंगे। तो 1 यूनिट लेने के लिए हमने बताया था कि यहाँ से हम मेज़र कर लेंगे स्केल पे। उसके बाद हम यहाँ से 1 यूनिट का आर्क इस पे लगाएंगे। 1 यूनिट का आर्क लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा ज्वाइन हो गया। अब ये पॉइंट हमारा OB √2 है और इस पॉइंट को हम नेमिंग करते हैं C। तो और BC हमारा कितना है, 1 है। ठीक, तो जैसे हम इसके पहले बताए थे कि हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पे इसका थ्योरी लिखते हैं। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस लेते हैं, O को सेंटर मान के OC रेडियस लेते हैं और हम इस पे एक आर्क लगाते हैं। ये आर्क लगा दिए और ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, Q, पॉइंट Q हो गया। अब यहाँ पे √2 था। अब देखो आगे, अब इसका थ्योरी हम लोग लिखते हैं। थ्योरी लिखने के लिए हम लोग क्या किए हैं, सबसे पहले नाउ ड्रॉ BC परपेंडिकुलर OB such that BC इज इक्वल 1 यूनिट। ठीक, जब 1 यूनिट ये हमारा हो गया था, उसके बाद हम क्या किए थे, ज्वाइन कर दिए थे OC को। ठीक है, ज्वाइन OC, देन OC इज इक्वल, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। OC इज इक्वल OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे देख लो, OC इज इक्वल रूट में OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, अब देखिए OB हमारा कितना था, OB यहाँ पे देखिए हमारा √2 है और BC हमारा कितना है, 1 है। यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होल रूट। अब ये हमारा कितना हो गया, 2 हो गया प्लस 1 हो गया रूट के अंदर। ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, √3 हो गई। यानी कि OC हमारी कितनी आ गई, √3 आ गई। अब √3 जब आ गई तो द पॉइंट, सॉरी, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विथ O एज सेंटर एंड OC एज रेडियस। OC हमारा क्या हो गया था, रेडियस। ड्रॉ एन आर्क मीटिंग OX एट Q, then
हमारा ओ क्यू इज इक्वल ओ सी इज इक्वल हमारा क्या हो गया था, √3 यूनिट हो गया था। ठीक, दस द पॉइंट ओ पॉइंट क्यू रिप्रेजेंट √3 ऑन रियल लाइन। ठीक, अब देखिए, अब ये हमारा √3 जो है ये यहाँ पे आ जाएगा, √3 हो गया। ये क्यों हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 को, और ये पॉइंट हमारा √3 है। अब हम क्या करेंगे, हमको √5 दिखाना, तो √5 के लिए हम इस सी से, ठीक है, अब यहाँ पे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे पॉइंट सी से। तो पॉइंट सी से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ज्वाइन करते हैं लाइन को। अब यहाँ से हम 1 यूनिट लेके इस पे एक आर्क लगाएंगे, तो 1 यूनिट हम लोग लेते हैं। वन यूनिट का आर्क लगा दिया। अब आर्क लगाने के बाद हम ओ पॉइंट से हम इसको ऐड कर देंगे। ये हमारा पॉइंट डी है, डी को हम ओ से ज्वाइन करेंगे, डी से ओ को ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारा 1 यूनिट है और ये हमारा √3 है। अब यहाँ पे जो हम पाइथागोरस इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर किसके अंदर, रूट के अंदर। अब हमारा क्या था, ओ सी इज इक्वल हमारा इतना हो गया। अब √3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 3 + 1, ये रूट के अंदर, ये हमारा क्या हो गया, √4 हो गया। यानी कि जो हमारा पॉइंट ये बन रहा है, ये हमारा क्या बन रहा है, √4 बन रहा है। ठीक, अब √4 जब बन गया तो हमसे √4 का तो पूछा नहीं है, √4 हमको दिखाना नहीं। अगर √4 हमको दिखाना होगा तो वो यहाँ 2 पॉइंट पे आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा, ये हमारा यहाँ पे बनेगा। अब हमको √5 दिखाना है, तो √5 के लिए हम क्या करेंगे, अब इस लाइन से फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पॉइंट सी से परपेंडिकुलर फिर से ड्रॉ करते हैं। पॉइंट सी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आर्क लगाएंगे, फिर इधर आएंगे, यहाँ आर्क लगाए, ये हो गया, फिर यहाँ से ये लाइन हमारी कट हो जाएगी। इसको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग। ठीक, अब 1 यूनिट इधर हम लोग ले लेते हैं। तो 1 यूनिट लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको 1 यूनिट का आर्क लगा दें। यहाँ पे आर्क लगाने के बाद इस पॉइंट ओ से, ये हमारा डी था और ये हमारा हो गया ई हो गया, पॉइंट ई हो गया। अब ई को हम ओ से ज्वाइन कर देंगे, ई को ओ से ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन किया तो ये हमने कितना लिया, यहाँ पे हमने 1 यूनिट लिया और ये हमारा √4 है। तो जैसे इसको किए थे तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या था, ओ डी था। ठीक, ओ डी निकाले थे, इसी तरीके से ओ ई हम निकालेंगे। ओ ई जब निकालेंगे तो √4 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ये होल रूट, और ये 4 हो जाएगा +1, ये रूट के अंदर, और ये हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। यानी कि हमारा ये जो आया ये कितना हो गया, √5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर मान के और ओ ई रेडियस लेके हम इस पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन हम लोग इस पे करेंगे। अब ये जो पॉइंट हमारा यस बनेगा, पॉइंट यस, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √5 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि पॉइंट एस हमारा क्या हो गया, √5 हो गया। इसी तरीके से जैसे हमने ये वाला स्टेप कराया है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इन √3 और √2 का कराया है और √5 का आप लोग स्टेप नोट कर लेंगे, खुद से लिख लेंगे। इसी तरीके से इसको करना है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों का होमवर्क है, रिप्रेजेंट
represent each of number √5, √6, √7 on the real line। अब जो हम लोग √5 में 1, 2, 3 में करते थे, वो लोग हम लोग क्या करते थे, 1 यूनिट लेते थे। तो √5 पे जब हम लोग गए थे तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा था 2 पॉइंट ना, तो √5 यहाँ पे बन रहा था। तो अब जो हम लोग पहला पॉइंट नंबर लाइन पे लेंगे वो कितना लेंगे, 2 पॉइंट लेंगे, यानी कि 2 यूनिट लेंगे। ठीक है, 2 यूनिट लेके उसके बाद हम उस पर आर्क वर्क लगा के फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग करिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।